एंड वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। जैसा कि हम लोग देखे थे, प्राचीन बिहार पढ़ रहे थे, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा, उसके संस्कृति के बारे में पढ़ा। आज कुछ फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और आगे भी एग्जामिनेशन में ये फैक्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो बिहार में प्रमुख शासक वंश हुए और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ये हम आज आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि मगध में कौन सा वंश होता है, तो बृहद्रथ वंश होता है। उसकी राजधानी कहाँ होता है? राजगीर होता है। और मगध की पहली राजधानी भी राजगीर है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। तो ये बृहद्रथ वंश था। उसके बाद आता है बिंबिसार, भी बृहद्रथ वंश के था। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ होता है? तो इनका भी राजधानी राजगीर होता है। उस समय राजगीर को गिरिव्रज बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद उदयन क्या क्या किया वो हम आपको डिटेल में बता दिए हैं। गंगा, गंडक और सोन के किनारे पे एक नगर का स्थापना करता है जिसका नाम पाटलिपुत्र होता है। उसके बाद शिशुनाग, इसका राजधानी वैशाली। शिशुनाग में वंश में कौन कौन से शासक हुए वो भी हम आपको बता दिए हैं। और किसने द्वितीय बौद्ध संगति कराया भी हमको कमेंट में लिख के बताइएगा। वो शिशुनाग वंश में ही एक शासक था जिसने द्वितीय बौद्ध संगति कराया था। हम बता दिए हैं अच्छा से जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके बाद है कालाशोक, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद है नंद वंश के समय कौन सा एक प्रतापी शासक था जिससे सिकंदर ने बिहार मतलब मगध आने नहीं आ पाया उसके शौर्य और सैन्य को देखकर। तो कौन सा शासक था वो कमेंट में बताइएगा। और घनानंद को किसने मारा था और घनानंद किस वंश से संबंधित था। तो ये सब फैक्ट हम आपको बता दिए हैं और यही सब फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलेगा, समझिए। उसके बाद नंद वंश के समय पाटलिपुत्र था राजधानी। मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र। और कुषाण के बारे में हम अच्छा से बताए थे, उसके हर एक पॉइंट को डिस्कस किए थे। नहीं आप वीडियो देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। उसके बाद आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो कुषाण के बारे में हम उस डिटेल कर दिए थे। इसका राजधानी पुरुषपुर और मथुरा था। गुप्त वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र था। और गुप्त वंश को स्वर्णिम काल, इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर था। और इसमें कौन कौन से शासक हुए और किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया, उदयपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, ऐसा पाल वंश के में हुआ है। तो आप जाके पाल वंश के देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो है। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो जाके वीडियो देखें, उसके बाद उनको बेहतर समझ में आएगा। इससे ज़्यादा बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उससे नीचे कोई भी एग्ज़ाम हो, समझिए, क्लर्क, दरोगा, अधिकारी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमने जो वीडियो बनाया है वो इनफ है। आप बेफिक्र होकर देखिए, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर आप कहिएगा, ठीक है। उसके बाद है अब प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख स्रोत और साहित्य क्या क्या था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, समझिए। ये राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, समझिए। अर्थशास्त्र करने का मतलब इसका संबंध इकोनॉमी से नहीं है, इसका संबंध राज्य प्रबंधन से है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? तो अश्वघोष ने किया था। इसको बौद्ध का महाकाव्य बोला जाता है। प्राज्ञा परमिता नागार्जुन, इसने शून्यवाद को सिद्धांत को दिया था। और नागार्जुन किसके काल में थे ये हमको बताइएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा है। सीयू की ह्वेनसांग भारत की यात्रा किसके काल में करता है और वो कहाँ पढ़ता है ये बताइएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है, समझे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को विजिट करता है, वहाँ के छात्रावास में रहता है। उसके बाद इंडिका तो बताए थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को कौन भारत भेजा था ये भी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया। मिलांद पनाहो एक की रचना नागसेन करता है। एक डिबेट वाला किताब है। बैक्ट्रियन शासक मीमांडर एवं नागसेन के बीच एक वार्तालाप की कहानी है इसमें। ललित सागर, इसमें बुद्ध की रचनाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। और जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। तो आज हम लोग
इतना पढ़ें, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ज़रूर मिलेगा, चाहे राजधानी पूछ दे, चाहे जो साहित्य है उनके लेखक पूछ दे, या उसके बारे में उसके विशेषताओं को पूछ दे। तो आप लोग इसको अच्छा से जाके देखिए, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।